नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम कथित ड्रग्स नेटवर्क की जांच में सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पुलिस की कार्रवाई, कांग्रेस के आरोप और भाजपा के हमलों के बीच ये मामला बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। इंदौर से निकले इस ड्रग नेटवर्क की जांच अब सीधे मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र तक पहुंच गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से पुलिस ने घंटों पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में उनका नाम सामने आया, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। दूसरी ओर भाजपा सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस मामले पर जवाब देगा। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार ने यह सियासी संदेश दिया है कि बीजेपी अब बदला ले रही है। रंजिश इस बात की है कि जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे दबाने के लिए कानून का सहारा भी लिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि नाना पटवारी का ड्रग्स मामले से कोई संबंध नहीं है। सरकार के नेता विपक्ष की छवि खराब कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने जीतू पटवारी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष जीतू पटवारी मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। जीतू पटवारी के भाई पर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। मामले में पूछताछ और कार्रवाई होनी ही चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। बहरहाल अब इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए सच्चाई क्या है, यदि पहले से आपराधिक रिकॉर्ड थे तो क्या वाकई जो आरोप लगे हैं, जो पूरी मामला सामने आया है उसमें वो दोषी हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जो पूछताछ उनसे की गई है जीतू पटवारी के भाई यानी नाना पटवारी से, उन्होंने कहा है कि वो 3 साल पहले तक ड्रग्स लेते थे, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला, जो अब तक की बातें सामने आई है। उसके बाद से उन्होंने नशा छोड़ दिया। तो अब ये जो बात निकल कर आई है, पुलिस का भी कहना है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें उन लोगों ने इनका नाम लिया है। तो एक कुल मिला के देखिए सियासी रूप से इसलिए जुड़ गया क्योंकि भाई हैं जीतू पटवारी के। लेकिन अब आगे क्या, हम चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। सर कितने अपराध है टोटल अगर अभी तक देखा जाए? अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला है, तो नाना पटवारी पर 9 अपराध हैं और बाकी 3 लोगों के हम लोग अभी अपराध निकाले। ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई थी जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया है। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। और इस केस में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को घसीटना, कहीं भी उसका जुड़ाव नहीं होना के कारण रात को उनको वापस छोड़ना, नाना के खिलाफ जो केसेस है और जिसको स्वयं मीडिया के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हिस्ट्री शीट का उल्लेख किया जा रहा, वो केसेस थे क्या? किसान आंदोलन के संदर्भ में वो केसेस थे 5। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कानून का राज चल रहा है। और जब जीतू पटवारी के भाई पर 9 मुकदमे दर्ज हो, उनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, एक ड्रग पेडलर उनको अपने रैकेट में संलग्न बताता हो, तो ऐसे में पूछताछ तो स्वाभाविक है और अगर ठोस तथ्य मिले तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर इन अपराध को राजनीतिक रंग देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? क्या अभी भी वे मानते हैं कि किसी कांग्रेसी का भाई होना कानून से परे बना देता है? बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, अपराधी बचेगा नहीं और अगर कोई दोषी नहीं होगा तो उस पर कोई। चलिए, तो ड्रग पेडलर से यारी है और पटवारी पर भारी हो गई है। अब सवाल इस बात का है कि जो आरोप हैं वो कितने सही हैं। पहले यदि आपराधिक रिकॉर्ड था, पुलिस कह रही है क्या उनसे निकल चुके थे बाहर? यदि वो खुद ये कह रहे हैं कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो जीतू पटवारी के भाई हैं, तो क्या वाकई सियासी
इसके पीछे कोई साजिश है। बहुत सारी प्रतिक्रिया हमने सुनी, लेकिन असल में मुद्दा क्या है, माजरा क्या है, और यदि कोई बात आई है, पुलिस यदि कुछ कह रही है तो कैसे उस पर विश्वास ना किया जाए। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मनस्वी पाटीदार। मनस्वी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मीडिया पैनलिस्ट हैं सीताराम सिंह पवैया। सीताराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सीताराम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। सीताराम जी, एक लाइन का सवाल सबसे बड़ा कि नाना पटवारी का ड्रग्स कनेक्शन क्या है? यदि पुलिस कहती है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स के मामले में और उन लोगों ने इनका नाम लिया है, तो इन्हें भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि बड़ा मामला बना, क्योंकि जीतू पटवारी के भाई हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये होना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, तो ये जो कनेक्शन है वो हो सकता है। ये पुलिस की तरफ से बयान है, कोई व्यक्तिगत किसी की बातें इस तरीके से नहीं है। तो क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, बहुत बेहद इस पर अपनी बात रख पाएंगे कि आखिर ये कौन सा कनेक्शन है और क्या है। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको और आपके चैनल के दर्शकों को, समस्त मीडिया में बैठे हुए मेरे सभी मित्रों को सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से इस मध्य प्रदेश के अंदर कानून का सहारा लेकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर, ये जो राजनीति क्या गंदा वातावरण एक मध्य प्रदेश के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी इस मंच के माध्यम से आलोचना करता हूं। मैं इस चीज को कतई नहीं कहूंगा और ना ही मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा। आपकी मनसा पर प्रश्न चिन्ह उठता है। दो गुंडे किस्म के लोग जो नशे के व्यापार में लिप्त रहते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है, उनके मुंह से अगर किसी सभ्य परिवार के व्यक्ति का नाम आता है, वहां तक भी मैं बात, उस चीज का भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि क्या जितेंद्र पटवारी जी का परिवार कोई सामान्य परिवार या आपराधिक प्रवृत्ति का परिवार है इंदौर के अंदर? नहीं, एक शुद्ध किसान का परिवार। और उनके भाई के और उनके परिवार के ऊपर जो भी केस लगे हुए हैं, वो सब राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं उस पर हो रहे हैं। उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। मेरा इतना मतलब है कि पुलिस से एक बात का सवाल है कि जिस ढंग से जीतू पटवारी जी के भाई नाना पटवारी जी को जिस ढंग से पुलिस ने अंडर अरेस्ट कर थाने पे लेके गए, आप एक फोन लगाते नाना पटवारी जी को, नाना पटवारी जी खुद थाने पे हाजिर हो जाते, पहली चीज। दूसरी चीज, बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, किसी सड़क चलते अपराधी के कहने से ये पूरा राजनीतिक मामला एक इस तरह से बनाया गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहा है हमारे नेता, उस नेता की आवाज को कैसे दबाया जाए। लेकिन ये नाजीवादी इस चीज को भूल गए कि ये गांधी के मानने वाले लोग हैं, इन तरह से ये लोग डरेंगे नहीं। हम खुली तौर पे कहते हैं, अरे आपके जितने मंत्री हैं उसमें से 12 मंत्री, अधिकृत बोल रहा हूं, मंच से बोल रहा हूं, टीवी डिबेट पे बोल रहा हूं, 12 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़े 230 प्रत्याशी 2023 में, उस पर 39 भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें एमएलए भी है, उनके ऊपर अधिकृत मुकदमे दर्ज है। उनकी खुद की जानकारी, दी हुई जानकारी पे बोल रहा हूं, और ये शासन की वेबसाइट पे डली हुई उस चीज पे बात कर रहा हूं। प्रीतम लोधी जी विधायक है, उनका लड़का 5-5 लोगों पर गाड़ी चलाता, कुचलने का प्रयास करता है, आज तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती। इंडियन एक्सप्रेस पेपर जो देश का माना हुआ पेपर है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सीधा आरोपी बनाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। संजय पाठक, नाम लेके बोल रहा हूं, संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के ऊपर करोड़ों रुपए के हेर फेर के आरोप है। फोन लगाकर वो हाई कोर्ट के जज को धमकी देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देश की बेटी सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना परचम देश का लहराया, उसका अपमान इस भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री विजय शाह करता है। आज तक पूरी भाजपा उसको बचाने में लगी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। मेरा मतलब है कि आप प्रदेश और देश को किस ओर ले जाना, ठीक है सीताराम जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाएंगे?
नहीं, ये गलत है और गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। जेल में डालना ना, 1 केस लगाओ, हम तैयार हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि हर सूर्योदय के बाद सूर्य अस्त भी होता है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम गोडसेवादी लोग नहीं है, हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं और सत्य के साथ डट के खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ठीक है, वापस आऊंगे। मनस्वी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मनस्वी जी, बस एक आरोप जो है वो वाकई अच्छा नहीं लगता और वो एक बार फिर से सामने आ गया है। एक तो क्या है, स्पष्ट रूप से सबूतों और प्रमाणों की तो बात होगी, ये जांच का विषय है, ठीक है, इंतजार किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से हमेशा एक बड़ा आरोप है कि आप लोग दुरुपयोग करते हैं, शासन प्रशासन हो, चाहे कानून हो, चाहे एजेंसियां हो। ये एक ऐसा कॉमन सा आरोप हो गया है जो हमेशा लगकर आता है। देखिए, इस पूरे मामले में दोषी हैं नहीं हैं, क्या होगा नहीं होगा, जांच का विषय है, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई और जो पॉइंट्स ये रख रहे हैं, उसके आधार पर अब क्या और कैसे मान ले कि हाँ उनकी संलिप्तता थी? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को यह भ्रम त्याग देना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पद, पारिवारिक संबंध, ये किसी भी कानून व्यवस्था से ऊपर होते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति जिसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हो, जिस पर 9 अपराध दर्ज हो, ऐसे व्यक्ति को अगर किसी मामले में पुलिस वैधानिक प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ करती है, तो ऐसी चीज को जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध बताना, ये सीधे सीधे कानून की व्यवस्था का अपमान है, ये सीधे सीधे न्यायिक व्यवस्था का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव में कोई बिना तथ्यों के और ठीक है, सीताराम जी, एक सेकंड, सीताराम जी बोलिएगा, उन्हें पहले बोलने दीजिए, 1 मिनट, वो कंप्लीट करें फिर मैं समय दूंगी, 1 सेकंड रुकिए। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून न किसी के दबाव में, न किसी भ्रम में और न किसी पूर्वाग्रह के तहत कार्य करता है, बल्कि कार्रवाई सीधे सीधे साक्ष्यों, तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। जीतू पटवारी का भाई होने का मतलब ये नहीं कि उसे पुलिस की पूछताछ या किसी भी जो है न्यायिक प्रक्रिया में छूट दी जाए। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति या उसका परिजन ऐसे जो है ऐसे मामले या ऐसे शिकंजे में आता है, तो ये सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था अपना स्वतंत्र रूप से काम करे। यही मध्य प्रदेश में कानून का राज है और यही भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ऐसे पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे करके जीतू पटवारी के भाई को बचाना चाह रही है और सीधे सीधे जो ये खुद ये स्वीकार कर रहा है कि जो ड्रग्स लेता है, मैं देखिए फिर ये दोहरा रहा हूं, आज की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के नाना पटवारी ने कहा कि वो खुद ड्रग्स लेता है। तो देखिए, और ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस बचाना चाह रही है तो सीधे सीधे ये कानून का अपमान है। और कांग्रेस पहली चीज ये स्पष्ट करेगी वो कानून के साथ खड़ी है या कानून में फंसे हुए या कानून के शिकंजे और ऐसे मामले में फंसे हुए लोगों को बचाने का काम कर रही है। मैं मनस्वी जी एक चीज बोलना चाहती हूँ, हो सकता है आपने भी सुना हो, कुछ अपडेट मेरे पास भी हैं। एंड द पॉइंट कि क्या असल में सच्चाई है, ये तो फिर आएगी धीरे धीरे सामने। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा वो ड्रग्स लेते हैं, अपडेट ये है कि वो ड्रग्स लेते थे, जो उनका वर्डिक्ट एक तरफ और आया है कि पूछताछ में उन्होंने कहा मैं 3 साल पहले ड्रग्स लेता था और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चढ़ा, उन्होंने नशा छोड़ दिया। ये भी एक बात है। अब ये कितना सच है, वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देखिए मैं इस पर खुलकर इसलिए कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं पर्सनली तो उनसे नहीं मिली या उनकी कोई रिपोर्ट्स मेरे पास अभी नहीं है कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जैसे आपने एक चीज कही वैसी मैंने एक चीज कही, तो मुझे लगता है सीताराम जी बेहतर बताएंगे। सर्वप्रथम मेरा छोटे अच्छा उभरते हुए हैं, इनकी उम्र को और इनके जज्बे को भी कदर करता हूं। मैं बहुत स्वच्छ वातावरण गांधीवादी तरीके से राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। मैडम, पुलिसिंग का ये काम है। जिस ढंग से इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने जो दुष्कृत्य किया, मैं दुष्कृत्य बोल रहा हूँ टीवी से दर्शकों के माध्यम से, ये दुष्कृत्य किया है, इसके परिणाम आने वाले दिनों में उनको भोगना पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं टीवी के माध्यम से, इसलिए नहीं कह रहा हूं। आपने कानून का अनादर किया है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा था कोई भी व्यक्ति है, आप उसको कायदे से बुला सकते थे, कायदे से थाने पे बुला सकते थे। अगर वो नहीं आता तो अपराधी था और उसको इस तरीके से पकड़ के ले जाया। क्या नाना पटवारी अपराधी व्यक्ति था? इस तरीके का अपराधी व्यक्ति था जिस ढंग से आप लेके गए? नहीं, कानून का हम सम्मान करते, कानून का आप सम्मान नहीं करते। पूरा देश देख रहा है कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को बचाने वाले कौन लोग हैं।
पूरा देश जानता है इस चीज को। ये सदन में आप लोग झूठ बोलते हैं, संसद और विधानसभा के अंदर आपने झूठ पेश किया है, ये पूरा देश देख रहा है। हमारा ये कहना है कि कानून का पालन कानून के हिसाब से करना चाहिए। एक चंपत राय जैसा आदमी जो करोड़ों रुपए राम मंदिर के डकार जाता है, उसको क्लीन चिट देने का प्रयास किया जाता है और गरीब लोगों को फंसाया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति। हमें स्पष्ट तौर पे बात करना चाहते हैं। हमारी सरकार रही 2014 तक, केंद्र में सरकार रही हमारी 2014 तक, एक मंत्री आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस की जितनी सरकारें रही, अगर कोई मंत्री अपराधी साबित हुआ है तो उसने इस्तीफा दिया। अपराध साबित न होने पर भी अगर उसका नाम आ गया है तो कांग्रेस के मंत्री ने इस्तीफा दिया। ऐसे एक नहीं अनन्य उदाहरण बता सकता हूं। आज तक ये बता दो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा व्यक्ति जिसके ऊपर अधिकृत अपराधी साबित हुए और उसने इस्तीफा दिया। 39 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर अधिकृत अपराध है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी रिपोर्ट कह रही शासन की खुद की। 12 के ऊपर गंभीर अपराध है। इस तरीके से थोड़ी होता है साहब। इस तरीके से आप क्या करना चाहते हैं? आप किसी के ऊपर इस ढंग से दबाव बना के उसका नैरेटिव सेट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर? नहीं, ये गलत तरीका है। हम इस तरीके का विरोध करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है नाना पटवारी अगर कहीं अपराधी थे, आप नाना पटवारी को कायदे में बुलाते, कायदे में नाना पटवारी जी थाने में आते और अपना पक्ष रखते, आप उनका पक्ष सुनते। संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये पुलिस सिंह का काम है, कानून का काम। जिस पे आपराधिक प्रकरण हो उसको कोई कायदे में नहीं बुलाया जाता है। उससे पुलिस ने बहुत वैधानिक तरीके से उससे बात की गई है और ये सीधे ड्रग्स का मामला है और ड्रग्स के मामले में सीधे मध्य प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीताराम जी, नो आपराधिक प्रकरण होना कोई सभ्य परिवार सभ्य व्यक्ति नहीं कहलाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, देखिए संजय पाठक से बात करो। प्रीतम मोदी का लड़का आप 5 लोगों देखिए, को कुचल देता है, उसके उदाहरण ले लीजिए अनवर कादरी, ये कांग्रेस का चांद चरित्र और चेहरा है जो कि लव जिहाद ड्रग्स ये कांग्रेस हमेशा ऐसे मामलों में लिप्त पाई जाती है और विशेष करके इंदौर की आप बात कर रहे हैं तो मैं इंदौर की बातें ही आपसे कह रहा हूँ। और ये बड़ा दुर्भाग्य पर नो आपराधिक रिकॉर्ड है, उसे ये सभी व्यक्ति कह रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस इससे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाई है और हमेशा से अपराधियों के साथ खड़ी है और उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का हमेशा कांग्रेस ने काम किया। और रही बात आप भाजपा के विधायकों की बात कर रहे हैं तो आप पूरे 230 आपके प्रत्याशियों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से 4 गुना ज्यादा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 4 गुना ज्यादा अपराध उनके ऊपर है। उन्होंने भी डिक्लेयर करा है भाई, ये तो सीधे पब्लिक डोमेन में। अरे भैया तुम्हारा खुद का एमएलए चिंतामण मालवी महाकाल लोक की जमीन पे कब्जा करके बैठा। सर ठीक है, देखिए हम बातों को निकालेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगेगा, लेकिन जिस विषय पर हम हैं पहले उसका एक कंक्लूजन निकालिए कि जांच चल रही है, क्या इस कनेक्शन को सच माना जाए। सीताराम जी एक छोटा सा सवाल है। देखिए एक दूसरे पर आरोप तो अब राजनीति में बहुत विषय मिलेंगे आरोप लगाने के लिए। आज का जो विषय है, यदि वो ड्रग्स लेते थे या लेते हैं जो भी है ना, यदि उनका कोई ऐसा कनेक्शन निकला है या उनका नाम आया है तो क्या इसको मान ले, क्या इस पर थोड़ा शक गहरा रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनका ड्रग कनेक्शन पहले रहा, शायद इसलिए यहाँ पर पुलिस को, प्रशासन को या इनको ऐसा लग रहा है कि उनका कनेक्शन हो सकता है। बहन जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और आपने अगर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किसान पुत्र जीतू पटवारी जी का अगर स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने वीडियो रिलीज किया इस चीज का कि अगर अपराधी है तो नहीं करो। हम ये कहा कह रहे हैं, हम आपकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपकी जांच पे प्रश्न। आप जांच करो ना, आप जांच करते। ये एक नैरेटिव बनाया, उसको अपराधी जैसा कोई डकैत हो उसको उठा के लेके जाते हैं और पूरा दिन भर मीडिया पे चलता है। क्या है अपराध साबित हुआ क्या? ये कोई तरीका थोड़ी होता। हम उस तरीके का विरोध कर रहे हैं। उस तरीके का विरोध चंपोमाइसिन देने का काम मत करो। जो अगर हिम्मत है आमने सामने आओ ना। इंडियन एक्सप्रेस पेपर ने सरेआम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को टारगेट किया है। आज तक मोहन यादव जी का स्टेटमेंट आया, सारी बीजेपी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। अभी ताजा घटनाक्रम मां बुगलामुखी पे हुआ है, एक के ऊपर भी कोई एफआईआर हो क्या? एक पैरेलल समिति बना दी, 7 की समिति के साथ कई सालों से काम कर रही हूँ। ठीक है मनस्वी जी, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी दे।
विपक्ष के अपने जो सवाल हैं, सीधे विपक्ष के जो तौर अपने पर, आरोप सीधे हैं, तौर और इन्हें पर ऐसा लग रहा है कि यदि नाम अपराध आया है, दोषी हैं, तो आप बिल्कुल सजा दे दीजिए। लेकिन ये बात भी, दूसरा पहलू आपका भी ये ठीक है ना- कि यदि आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि यदि किसी का कोई नाम ले रहा है तो कम से कम पहले पूछताछ होती है। इस तरीके से ले जाने का उनको विरोध है, भले ही आपराधिक रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन कोई राह चलते किसी के कहने से ये चीजें नहीं होनी थी। ऐसा मुख्य आपत्ति विपक्ष की मुझे नजर आ रही है। कैसे करते हैं जांच करते हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है आप देखिए, जिस तरह से हमारा आप मुझे बात सीताराम कर जी रहे बोलने हैं दीजिए कि उनको। मतलब हाँ। जी देखिए, जिस तरह से सीताराम जी कह रहे हैं कि उन्हें ले जाया गया, तो अपराधी को पुलिस बिल्कुल ऐसा ही मतलब करना चाहिए, अपराधी के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, उसको ले जाना चाहिए और वैधानिक तरीके से उससे आरोप पूछताछ। सिद्ध कोई नहीं हुए गलत ना, बात इसी नहीं का है। तो देखिए, विरोध है। आरोप सिद्ध कहाँ हुए, जांच चल रही है, वो इसी का तो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो ठीक है, उसे उसके बाद रिलीज भी कर दिया कर, पर पूछताछ का दायित्व बनता है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में अगर ड्रग्स का मामला आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, और अगर ऐसा ड्रग्स का कोई मामला आ रहा है, उसमें पूछताछ अगर की जा रही है, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर दो व्यक्ति जो पकड़े गए ड्रग पेडलर, वो सीधे सीधे नाना पटवारी का नाम ले रहे हैं, और आज नाना पटवारी स्वीकार भी कर रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं, तो पुलिस की इसमें कोई भी एक्शन गलत नहीं है। भाई, पुलिस का ये दायित्व बनता है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो भी ऐसे ड्रग पेडलर हैं या जो भी ऐसे ड्रग माफिया है, उनको सीधे सीधे उन पर शिकंजा कसा जाए। और मध्य प्रदेश जो शांति का टापू बना हुआ है, उसमें कानून की व्यवस्था इसी तरह से फले फूले, और ये पूरी तरह से यहाँ पर आम जन सुरक्षित महसूस करे, तो इसमें कोई भी गलत काम प्रदेश की सरकार या पुलिस नहीं कर रही है। अगर एक अपराधी से पूछताछ कर रहे हैं और ड्रग पेडलर उसका नाम ले रहे हैं, तो देखिए, मुझे एक बात किसी भी प्रकार का आपको नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि आपको ऐसी पुलिस की कार्रवाई में साथ देना चाहिए, न कि उसको बचाने का काम करना चाहिए। आज जीतू पटवारी पूरा राजनीतिक कांग्रेस नाना पटवारी को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, चलिए, समय की सीमा है, प्लीज आप लोग झगड़ा मत करिए, झगड़े का विषय नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है यहाँ पर। बड़े मामले ठीक है मनस्वी जी, ठीक है, जांच पूरी हो जाने दीजिए, देखते हैं, सब चीजें सामने आएंगी। फिलहाल समय की सीमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक पक्ष कहता है कि यदि वो ड्रग्स लेते थे या लेते हैं, और यदि किसी दो लोगों ने उनका नाम इसमें लिया है, तो जाहिर तौर पर शक गहराएगा। अब यदि बात ये हो रही है कि उनका कनेक्शन ये भी निकल जाता है कि वो जीतू पटवारी के भाई हैं, तो राजनीति भी यहां हो गई। तो विपक्ष को ये लगता है कि आप पूछताछ करने के लिए सीधे तरीके से बात कर सकते थे, आप उनको ऐसे उठा के लेके गए जैसे वो असल में आरोपी हैं। तो देखिए, जांच हो रही है, आरोप सिद्ध तो हुए नहीं, अब सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यदि ये कनेक्शन सही निकलता है, और जितनी बात अभी तक निकल कर आई है कि आपराधिक रिकॉर्ड भी थे, तो ये बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी करेगा, क्योंकि उनके भाई भी हैं और कोई बहुत अच्छी छवि इस तरह के विषयों पर आने पर नहीं बनती। और यदि कुछ नहीं निकलता है, तो वाकई जो आरोप पुलिस प्रशासन पर और बाकी लोगों पर लग रहे हैं या सरकार पर लग रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।